प्यारे बच्चों, कल की वर्कशीट में हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था कि विद्युत जो है वो तारों में बहती है और उसको हम सेल से या बैटरी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैंने आज एक बैटरी ली है। इसमें ये धन का निशान है जमा का, इसको हम बोलते हैं धनात्मक टर्मिनल, और घटा का निशान को बोलते हैं ऋणात्मक टर्मिनल। तो इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है क्योंकि रसायन भरे होते हैं। जैसे ही हम इसको तारों से जोड़ते हैं और तारों के दोनों सिरों को जोड़ते हैं तो इसके अंदर विद्युत धारा बहने लगती है। देखेंगे कि ये जो है बल्ब जल उठता है, देख रहे हैं, है ना। तो जैसे हम तार के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ते हैं तो इसमें रासायनिक क्रिया से जो विद्युत ऊर्जा पैदा होती है बैटरी में, वो बहने लगती है। अब बैटरी लें या सेल लें, बात तो एक ही है, क्योंकि बैटरी भी तो दो या अधिक सेलों को जोड़ के बनती है। तो सेल के अंदर भी रासायनिक ऊर्जा होती है और बैटरी के अंदर भी रासायनिक ऊर्जा होती है। फ़र्क सिर्फ संख्या का है कि सेल एक ही होती है और बैटरी में दो या अधिक सेल लगी होती हैं। अब बल्ब में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि बल्ब में जो ऊपरी हिस्सा होता है वो धनात्मक होता है और नीचे वाला ऋणात्मक होता है। तो इसको हमने जमा वाले निशान को लाल तार से जोड़ते हैं। और विद्युत धारा में ध्यान रखेंगे, जमा वाले को हमेशा घटा से जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए कि बल्ब को जमा का जो टर्मिनल है, जिसको हम धनात्मक टर्मिनल कहते हैं, उसको मैंने लाल तार से जोड़ा है और ये लाल तार बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी है। क्योंकि याद है ना, विद्युत धारा कहाँ से कहाँ बहती है? जमा से घटा की ओर बहती है। तो इसलिए जमा वाले निशान को जमा वाले निशान से नहीं जोड़ते, यानी धनात्मक टर्मिनल को धनात्मक टर्मिनल से नहीं जोड़ते। तो इसलिए मैंने धनात्मक को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा है। तो इसका मतलब ये जो काली तार है ये बल्ब का ऋण वाले घटा वाले निशान यानी ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी हुई है। तो ये तार जो है यहाँ जा रही है, उसका सिरा मैंने खाली छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने सेल के या बैटरी के घटा वाले निशान वाले को यानी ऋणात्मक टर्मिनल को लाल वाले तार से जोड़ा है। तो दूसरा उल्टा करेंगे ना, तो घटा वाला किससे जोड़ेंगे? जमा वाले से जोड़ेंगे। तो घटा वाली जो तार है यानी ऋणात्मक जो तार है उसको मैंने खुला छोड़ा हुआ है, और ये जो तार है दूसरी तार, ये बैटरी के मैंने जमा वाले टर्मिनल से जोड़ी है। देखिए, ये नीली तार है, तारों का रंग अलग रखा है आपको समझाने के लिए। तो जमा वाले से नीली वाली तार जुड़ी हुई है, ठीक है, देखेंगे। और ये जो नीली तार है ये बैटरी की ऊर्जा को दूसरी जगह ले जाने के लिए बनी है। अब इसमें मैंने एक तांबे की तार जोड़ी है, जो कि मैंने इस प्रकार से तांबे की तार अलग करी हुई है, क्योंकि तांबा एक धातु है जो कि विद्युत की सुचालक है, विद्युत को अपने अंदर से बहने देती है, ठीक है। तो ये जो तार है ये हमने ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दी और इस तार का दूसरा सिरा हमने खाली छोड़ा हुआ है, जिसको मैंने जोड़ के दिखाया था कि ये बल्ब जल रहा है, इसका देखेंगे, ठीक है ना। अब मैंने इसमें क्या काम किया, जैसे मैंने अभी शब्द इस्तेमाल किया था विद्युत की चालक है, यानी जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत को बहने देते हैं उनको हम विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं, जैसे तांबे की तार। अब मैंने इस तांबे की तार में एक सेफ्टी पिन जोड़ दी, एक संतरे का छिलका जोड़ दिया, एक लोहे की कील जोड़ दी, एक पेड़ का पत्ता जोड़ दिया, एक मैंने माचिस की तीली यानी लकड़ी जोड़ दी और एक ये प्लास्टिक का टुकड़ा जोड़ दिया। अब ये जो विद्युत धारा बह रही है बेटा, ये जो बल्ब जल रहा है ये विद्युत धारा बह रही है। तो जिस रास्ते विद्युत धारा बह रही है वो एक परिपथ बन जाता है। तो ये एक परिपथ है जिसमें बल्ब जल रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों तार के सिरे जुड़े हुए हैं और ये रास्ता पूरा कर रहे हैं। अब यदि हम इस वाले तार को इस सेफ्टी पिन से जोड़ते हैं तो क्या विद्युत का परिपथ पूरा होता है? देखिए, नहीं जल रही, बल्ब नहीं जल रहा, इसका मतलब विद्युत का परिपथ पूरा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लेकिन यदि मैं इसके पास यहाँ से जोड़ के देखती हूँ तो भी नहीं हो रहा। अगर मैं पत्ते से संतरे के छिलके से जोड़ के देखती हूँ तो भी नहीं परिपथ पूरा हो रहा, क्योंकि विद्युत धारा नहीं बह रही, बल्ब नहीं जल रहा। अब मैं लोहे की कील से जोड़ के देखती हूँ, देखेंगे, अरे ये तो परिपथ पूरा हो गया। लोहे की कील जोड़ते ही विद्युत धारा बहने लगी और बल्ब जो है जलने लगा। देखेंगे फिर से, है ना, ये देखिए। तो इसका मतलब कि विद्युत धारा का जो कील है, लोहे की कील है, उसने रास्ता पूरा कर दिया, क्योंकि लोहे की कील का एक सिरा इस ऋणात्मक वाली तार से जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ काली तार से जुड़ी हुई है। बल्ब के ऋणात्मक किससे जुड़ा हुआ है, और जो बैटरी है उसका जो लाल तार है बल्ब की वो धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी हुई है, और वो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ी दिखाया था ना, फिर से देखेंगे, घटा वाले निशान से जुड़ी हुई है लाल तार, देखेंगे, घटा वाले निशान से जुड़ी। तो ये परिपथ पूरा हो गया।
विद्युत धारा जो है जमा से घटा की ओर बह रही है। अब क्योंकि सेफ्टी पिन में डालने से बल्ब नहीं जला, देखेंगे फिर से नहीं जला, संतरे के छिलके से नहीं जला, लेकिन लोहे की कील से जल रहा है। इसका मतलब ये परिपथ पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये जो दो पदार्थ हैं, सेफ्टी पिन और संतरे का छिलका, ये अपने अंदर से विद्युत धारा को नहीं बहने दे रहे। ऐसे पदार्थों को हम विद्युत रोधक पदार्थ कहते हैं। और ये लोहे की कील बहने दे रही है अपने अंदर से विद्युत धारा को, परिपथ पूरा कर रही है, रास्ता पूरा हो रहा है, विद्युत बह रही है, तो इसका मतलब ये विद्युत का चालक है। अब ये पत्ता इस पे लगा के देखते हैं, इस पे होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये विद्युत रोधक पदार्थ है। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने माचिस की तीली लगाई है, ये भी देखिए विद्युत का परिपथ पूरा नहीं हो रहा, तो ये विद्युत रोधक पदार्थ है, ये अपने अंदर से विद्युत को बहने नहीं दे रहा। प्लास्टिक का टुकड़ा है, इस पे देखते हैं, ये भी नहीं बहने दे रहा। लेकिन जैसे हम तांबे की तार से छुलवाते हैं तो ये परिपथ पूरा हो रहा है और ये विद्युत को बहने दे रहा है, जिससे बल्ब जल रहा है। तो बेटा बल्ब जो हम लगाते हैं ना, वो सिर्फ ये देखने के लिए लगाते हैं कि विद्युत धारा बह रही है कि नहीं बह रही। तो इस एक्टिविटी से आपको समझ में आया कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत को बहने देते हैं, उनको हम विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ या जो वस्तुएं अपने अंदर से विद्युत धारा को नहीं बहने देती हैं, उनको हम विद्युत रोधक पदार्थ कहते हैं। तो उसमें लकड़ी आ गई, प्लास्टिक आ गया, पत्ता आ गया, संतरे का छिलका आ गया, और ये जो है आपकी सेफ्टी पिन आ गई। इसका मतलब सेफ्टी पिन जो है जिस पदार्थ से बनी है वो विद्युत रोधक पदार्थ है। लोहा जो है और तांबे की तार जो है अपने अंदर से विद्युत को बहने दे रही हैं, इसलिए ये विद्युत चालक पदार्थ है। ऐसे ही बेटा नमक का पानी होता है, वो भी विद्युत का चालक पदार्थ होता है, वो भी अपने अंदर से विद्युत को बहने देता है। देखो बच्चों, मैंने अब एक चम्मच में नमक का पानी ले लिया। पानी में नमक घोल के नमक का पानी बन जाता है। तो जो समुद्र का पानी होता है वो भी बेटा नमकीन पानी होता है, तो वो भी देखेंगे विद्युत धारा का चालक है या नहीं है। देखिए मैं इसके दूसरे सिरों को इसमें डुबोती हूँ, देखिए बल्ब जलता है कि नहीं जलता। अगर बल्ब जलेगा तो ये विद्युत का चालक है। देखिए नमक का पानी भी विद्युत का चालक है, क्योंकि ये विद्युत धारा को बहने दे रहा है और बल्ब जल रहा है। ठीक है बेटा। बेटा एक्टिविटी तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको आपको पता है कि कोरोना वायरस द्वारा जो बीमारी फैल रही है, तो उससे बचने के लिए हमें समय समय पर हाथ धोने हैं, और घर से बाहर जब भी निकले तो मास्क लगा के निकलें। तो जब विद्यालय खुलेंगे, आप आएंगे, तो हम ये एक्टिविटी आपके सामने भी करके दिखाएंगे। आप भी करना और हम सब मिलके इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है बेटा। चलो अब हम देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या मिला है। आज की वर्कशीट है 11 दिसंबर की, कार्यपत्रक 21 मतलब वर्कशीट 21। तो हम विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत को आम भाषा में बिजली कहते हैं, और आज आपको बता रही हूँ मैं कि परिपथ माने वो रास्ता जहाँ पे विद्युत बहती है। तो बेटा विद्युत बहने का रास्ता तो तारों से बना होता है ना। देखिए जैसे ये वाला एक चित्र बना हुआ है, तो इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब इस तार से यहाँ पे बैटरी से जुड़ा हुआ है। बेटा चित्र तो ये सेल का बना रखा है, लिखा इन्होंने बैटरी हुआ है, तो थोड़ी सी गलती है, आप ठीक कर लेना इसको। और इससे फिर एक तार जुड़ा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, स्विच से फिर एक तार जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा रास्ता जो है इसको हम विद्युत परिपथ कहेंगे, क्योंकि ये इसमें विद्युत बह रही है, बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये एक परिपथ है। तो विद्युत धारा का क्या अर्थ हुआ? विद्युत का प्रवाह। विद्युत का प्रवाह मतलब बिजली का बहना। तो विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। ध्यान रखेंगे बेटा, सेल में आपको बताया था ऊपर सिर का सिरा जो धनात्मक होता है, जमा का निशान होता है, नीचे वाला सिरा जो प्लेन वाला होता है उस पर घटा का निशान होता है, वो ऋणात्मक सिरा होता है। और हमेशा विद्युत धारा जो है जमा से घटा की ओर चलती है। तो विद्युत परिपथ किसे कहेंगे? दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो विद्युत दो टर्मिनल का क्या मतलब हुआ? जमा वाला निशान यानी धन टर्मिनल, और घटा वाला निशान यानी ऋण टर्मिनल। तो उसके बीच में जो विद्युत धारा बह रही है, कैसे बह रही? तारों की सहायता से। विद्युत बह रही है कैसे पता लगा रहे हैं? हमने रास्ते में बल्ब लगा दिया, वो जल गया तो पता लग गया विद्युत बह रही है। तो विद्युत स्विच क्या हुआ? एक सरल युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। बेटा जोड़ने का मतलब है स्विच ऑन करना, विद्युत धारा बहेगी, रास्ता पूरा बन जाएगा और बल्ब जल जाएगा। तोड़ने का मतलब है स्विच को ऑफ कर देना, यानी हमने रास्ता तोड़ दिया, परिपथ टूट गया, विद्युत धारा बहना बंद हो गई और बल्ब बुझ गया। तो बेटा ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं कि तार में से विद्युत बह रही है, बल्ब में से विद्युत बह रही है, तो जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें हम विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत चालक पदार्थ में आ जाता है चांदी, जिससे आपकी मम्मी के पायजे बिछुए बनते हैं, सोना जिससे गहने बनते हैं, तांबा जिससे बिजली की तारें बनती हैं,
स्टील जिससे बर्तन भी बनते हैं, गर्डर भी बनते हैं, रेल की पटरी भी बनती है, और समुद्री पानी। तो समुद्री पानी का मतलब है बेटा नमकीन पानी, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत नमकीन होता है। लेकिन आपने कभी सुना होगा किसी घर में बिजली के तारों में आग लग गई तो वो लकड़ी के डंडे से, बांस से तारों को अलग करते हैं। और वो कैसा बांस होता है, लकड़ी का डंडा होता है सूखा। तो इसका मतलब वो अपने अंदर से बिजली को नहीं जाने देता। तो बिजली को हम आम भाषा में करंट भी कह देते हैं। तो बिजली और करंट को विज्ञान की भाषा में विद्युत कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत को, धारा का प्रवाह नहीं होने देते, उन्हें हम विद्युत रोधक पदार्थ कहते हैं। जैसे रबड़ हो गया, गिलास हो गया, कांच का, तेल हो गया, कोई सा भी तेल ले लो, हीरा हो गया, और सूखी लकड़ी हो गई। ठीक है बेटा। तो चेतावनी का मतलब है आपने ध्यान रखनी है बातें। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो बेटा इसको दोबारा पढ़ना, अपने पापा मम्मी से डिस्कस करना है सारी बातें जो लिखी हुई हैं। और अब हम अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न पहला कहता है, प्रश्न एक है ये, निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। तो बेटा इन्होंने उत्तर में आपको ये निशान दे रखा है, विद्युत रोधक पदार्थ इसके नीचे लिखेंगे और विद्युत चालक पदार्थ इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, तो बेटा जो विद्युत रोधक पदार्थ हैं वो किससे बने होंगे? प्लास्टिक से। जैसे पेन हो गया, यहाँ लिख देंगे, कंघी यहाँ लिख देंगे, रबड़ यहाँ लिख देंगे, चौक यहाँ लिख देंगे, नोटबुक कागज से बनी हुई यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे विद्युत चालक पदार्थ। तो ये चाबी लोहे की बनी होती है, यहाँ लिख देंगे। कील लोहे की बनी होती है, यहाँ लिख देंगे। ठीक है। सेफ्टी पिन लोहे की बनी होती है, स्टील की, यहाँ लिख देंगे। तो आपने उत्तर में ऐसे दो निशान, कॉलम बनाने लिखना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न कहता है, विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक? तो आप इसमें उत्तर में लिखेंगे, यहाँ से देखा हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। यहाँ लिखेंगे हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं? बेटा अगर आप ध्यान से देखें, ये जो सेल है इसमें जमा का निशान यानी धन टर्मिनल है, और ये जो बल्ब है इसमें भी इन्होंने एक जमा का और एक घटा का निशान लगा रखा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ध्यान से, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। सेल का जमा का निशान बल्ब के जमा से जोड़ा हुआ है। और अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि विद्युत धारा जमा से घटा की ओर चलती है। तो जमा वाले निशान से जमा वाले निशान तक कैसे विद्युत धारा बहेगी? गलत हो गया ना। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे कि नीचे दिए गए परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सेल के जमा को बल्ब के जमा वाले निशान से, टर्मिनल से जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों।